पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। 5 यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। 6 गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगन देव ने आरंभ कराया था। 7 मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1148 में बने थे। फिर सन 1197 में जाकर ओडिया शासक अनंत भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। 8 मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा बंद करा दी तथा विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। 7 मंदिर से जुड़ी कथाएं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारूक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़ाई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गयी। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अध जले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। किशन जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को साथ पर भरती आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों आधे जले शव को बहाकर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग रथों में रखा गया। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लका शवों के साथ तैरकर आया था, उसी की पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। चारण जगदम्बा सोनल आई के गुरु पूज्य दौलतदान बापू की हस्तप्रतों में भी यह उल्लेख मिलता है। 9 बौद्ध मूल। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थिति कैंडी श्रीलंका पहुंचा दिया गया। 10 इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। ये 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ, जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। 11 महाराजा रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था।
उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव न हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी। वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। 12 मंदिर का बृहद क्षेत्र 400,000 वर्ग फुट 37,000 मीटर 2 में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्यकला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। 13 मुख्य मंदिर वक्ररेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र 8 आरों का चक्र मंडित है। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट 65 ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडाकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। यह एक पर्वत को घेर हुए अन्य छोटे पहाड़ियों फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना है। 14 मुख्य मणि भवन एक 20 फीट 6.1 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एक अश्वस्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। 15 देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। संभव है कि यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही हो। 16 उत्सव यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती हैं। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं, जिनमें सहस्रों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। 17 ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसको लाखों लोग शरीक होते हैं।